हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी बार्कलेज कंपनी की तरफ से। बार्कलेज रिक्रूटमेंट फ्रेशर 2024 हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट, सैलरी अप टू 8.6 लाख पर एनम। यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट जो जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए बार्कलेज कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिटेल में आगे शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल बिजनेस एनालिस्ट रहेगा। बिजनेस एरिया ग्लोबल सिक्योरिटी के अंतर्गत रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट रहेगा, परमानेंट ये जॉब रहेगी। पर्पज ऑफ द रोल मतलब क्या करना होता है, टू बी द मेन लिंक बिटवीन द बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी टीम। और आपको मेक श्योर करना होता है इंफॉर्मेशन इज की प्राइवेट, करेक्ट एंड अवेलेबल, एंड टू हेल्प रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन बार्कलेज कंपनी? तो आपको जो आपके कॉलीग्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट सिक्योरिटी दे नीड इन देयर बिजनेस प्रोसेस एंड आईटी प्रोजेक्ट टू improve ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट। Do risk assessment to find and prioritize possible cybersecurity threats that could affect the bank's work and data. Guide how to reduce these threats and tell important senior people about what was found। मतलब जो भी रिस्क असेसमेंट है उसे फाइंड करना होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है पॉसिबल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो भी अफेक्ट करे बैंक्स वर्क एंड डाटा उसे गाइड करना होता है, और हाउ टू रिड्यूस के लिए गाइड करना होता है, थ्रेट्स को कैसे रिड्यूस कर सके, और अपने सीनियर्स के साथ उसे डिस्कस करना होता है। वर्क विद बिजनेस यूनिट टू डेवलप एंड पुट इन प्लेस सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द बैंक्स ऑपरेशन एंड फिट विद द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जो भी वर्सेस पुटिंग इन प्लेस है, टेस्टिंग है, चेकिंग है, सिक्योरिटी कंट्रोल है अक्रॉस द बैंक्स आईटी सिस्टम टू मेक श्योर द कंट्रोल्स वर्क एंड रिस्क आर रिड्यूस। मतलब जो आपकी जो जिम्मेदारी होती है कि जो भी कंट्रोल रहता है सिक्योरिटी के रिलेटेड, वो रिड्यूस हो रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है, वो तय करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और जो है ट्रेनिंग को जो है उसे क्रिएट करना होता है टू टेक एम्प्लॉय इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड प्रोड्यूस provide guidance and safe online practice। कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को मैनेज करना होता है बाय वर्किंग विद आईटी टीम एंड रिस्पांस एक्सपर्ट्स टू इफेक्टिवली सॉल्व केस बाय एनालाइजिंग, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सपोर्ट एंड ओवरसीजिंग प्रोजेक्ट। जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स है, ट्रेंड्स है, थ्रेड्स है, टेक्नोलॉजी से उसे फाइंड करना टू एड्रेस पॉसिबल रिस्क बाय सजेस्टिंग न्यू सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है आपके बिजनेस एनालिस्ट के अंतर्गत रहेगी। एक्सपेक्टेशन फॉर द एनालिस्ट क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले अफेक्ट द वर्क ऑफ रिलेटेड टीम इन द एरिया, मतलब जो है रिलेटेड टीम के एरिया के साथ काम करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। पर पार्टनर विद अदर फंक्शंस एंड बिजनेस एरियाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक कर सके फॉर एंड रिजल्ट ऑफ द टीम डे बाय डे प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटीज। appropriately report violation for policy procedure, be responsible for putting in place new policies procedure adopted to reduce risk, और जो एडवाइज एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन विद इन ओन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी ले सके रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स की यहाँ पे बार्कलेस को तलाश है, सीधी सीधी बात है। टेक चार्ज ऑफ मैनेजिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग कंट्रोल रिलेटेड टू योर ओन वर्क, और वर्क योर कंट्रीब्यूट टू do you work and fulfill your responsibilities according to relevant rules, regulation and code of conduct। जो है उसका चार्ज लेना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहना आपकी जिम्मेदारी रहती है। कंटिन्यूसली जो है अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, उसे मेंटेन करना, हाउ ओन सब फंक्शंस इंटीग्रेट विद द ओवरऑल फंक्शन एज वेल एज नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स सर्विस एंड प्रोसेसिंग विद द फंक्शन। तो ये सारी एरियाज रहेगी जिसकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन फॉर द एनालिस्ट कंपनी की है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बैच अभी तक मेंशन नहीं की गई है, लोकेशन यहाँ पे पुणे रहेगी। हाउ टू अप्लाई फॉर बार्कलेज, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बार्कलेज अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब है, यहाँ पर क्लिक करना और आपका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। और अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, बार्कलेज अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो उस वीडियो में जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। अगर वो समझ के वो देख के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
अब इस वीडियो की सेकंड एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो रहेगी ओरेकल कंपनी की तरफ से। ओरेकल रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1 जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए ओरेकल कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए सारी चीजें हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। जॉब रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1। एक्सपीरियंस ईयर की बात कर लेते हैं तो 0 to 2+ ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है, या जिनके पास 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक का एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। जॉब कैटेगरी यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट रहेगा। फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर्नर, मिलेनियम आर्किटेक्चर एंड डाटा मॉडल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। गेट रिक्वायरमेंट, डिसाइड स्कोप ऑफ वर्क एंड प्लान टू डिलीवर ऑन टाइम, मतलब जो भी है आप स्कोप आपको ढूंढना होता है, और जो भी कुछ भी प्लान्स होते हैं उसे टाइम लाइन के अंदर, गाइडलाइन के अंदर, डेडलाइंस के अंदर आपको डिलीवर करना होता है। और एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन टाइम सेंसिटिव टास्क, मतलब जो भी टाइम सेंसिटिव टास्क रहते हैं आपको इंडिविजुअल टास्क दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंटली काम करने की भी जो है एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। गुड रिलेशनशिप्स विथ को ओनर, को वर्कर्स एंड क्लाइंट के साथ जो है मेंटेन करना होता है, बिल्ड करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। गिव टाइमली फीडबैक टू सपोर्ट सक्सेस, कम्युनिकेट वेल बोथ इन रिटर्न एंड स्पीकिंग, able to learn and adapt to changes, get new skill as a technology advance, and work with global team, willing to work in shifts, career level IC। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको शिफ्ट्स में काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और नई नई चीजें सीखने की, अडेप्ट करने की जो है चाहत आपके पास होनी चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी इन ओरेकल कंपनी? तो आपको जो ओरेकल और सीसीएल के जो क्वेरीज रहती है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसे जल्द से जल्द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, गाइड न्यू एसोसिएट एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट डिवाइस एडवाइस। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स फाइल्स होती है, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट, नोट, उसे अच्छे तरीके से राइट डाउन करना होता है इन आर्टिकल, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और कैन एस्टिमेट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान टू फिनिश असाइनमेंट एंड वर्क, तो ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड की जो भी ग्रेजुएशन है अगर आपने की है सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलेटेड तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड स्किल गिट, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी जो लैंग्वेज है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। वाई जॉइन ओरेकल, तो सारी चीजें पढ़ लेना, बेनिफिट्स वगैरह। हाउ टू अप्लाई फॉर ओरेकल, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। ओरेकल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। ओरेकल अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 बैंगलोर कर्नाटका। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देना है। अगर प्रोसीजर जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, ओरेकल अप्लाई प्रोसेसिंग। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो देख के, वो समझ के एक्सप्लेन करोगे, वो समझ के अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक बार्कलेज और एक ओरेकल, और दोनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या किसी जॉब रिलेटेड, कोई कंपनी रिलेटेड आपको इन दोनों में से कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपका सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।